जय मसीह। प्रभु का राज्य, ये क्या है प्रभु का राज्य? आप जब बाइबल खोलते हैं, उनके पन्नों पे जब हम पढ़ते हैं प्रभु का वचन, तो कितनी बार प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने राज्य के बारे में बताया। वो जब भी प्रवचन देते थे तो यही समझाते थे प्रभु के राज्य के बारे में। मार्क 1:15 में कहा है, प्रभु यीशु कहते हैं, रिपेंट एंड बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रायश्चित करो और प्रभु के वचनों पे विश्वास करो। लूकस के अध्याय 17:21 में जीसस कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु का राज्य हमारे बीच में है। लूकस 4:43 में कहते हैं कि हमें प्रभु का राज्य के लिए सुसमाचार दुनिया के कोने तक पहुंचा। यीशु मसीह ने हमेशा हमेशा प्रभु का राज्य के बारे में, उन्होंने यहां तक भी बोला, यूहन्ना के अध्याय में कहा कि यूहन्ना के अध्याय 18:36 में कि ये दुनिया है ना, वो उनका राज्य नहीं, वो इस दुनिया के नहीं है। और मत्ती के अध्याय 6:33 में क्या कह रहे हैं प्रभु? कि प्रभु के राज्य की शोध करो। आइए पढ़े। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसमें तुमसे जो धर्म भावना वह चाहता है, उसकी चिंता करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। केजेवी में बहुत प्यार अच्छे से लिखा है कि सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड इट्स राइचियसनेस एंड रेस्ट एवरीथिंग अदर शैल फॉलो, इट विल बी गिवन। इसका मतलब ये है कि हम जो प्रार्थना करके बोलते हैं ना, प्रभु ये दे दो, प्रभु हमें चंगाई दे दो, या हम जो भी खाने पीने की जो चिंता करते हैं, वो सब प्रभु जानता है। हमें तो सिर्फ उसके राज्य की चिंता करनी, और जो धर्म भावना है, जो धार्मिकता है, उसको उसको देखना। अब ये प्रभु के राज्य को ढूंढना है, प्रभु के राज्य के लिए काम करना है, तो कैसे करेंगे हम? कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें समझना है कि प्रभु का राज्य आप और हमारा देश है, हम उसके नागरिक हैं। और जब हम उसके नागरिक हैं, तो उस देश में जो जैसे रूल्स चलते हैं वो करने पड़ेंगे, जो नियम है हमें फॉलो करने पड़ेंगे। प्रभु को राज्य के लिए हमें जो काम करना है, उसमें प्रभु का जो नियम प्रभु ने बनाया है वो करना, उसको हमें बहुत ही निष्ठा से, बहुत ही ध्यान से फॉलो करना। अब अगर हम इस दुनिया के नियम को फॉलो करेंगे और प्रभु के राज की को ढूंढने निकलेंगे, तो नहीं हो सकता। ये दुनिया का जो नियम है वो प्रभु के राज्य के नियम से बिल्कुल उल्टा है। दुनिया में क्या है? चिंता, परेशानी, टेंशन। और प्रभु का नियम क्या कहता है? चिंता मत करो। चिंता तो नास्तिक करते हैं। ये सोचने की बात है। दुनिया का नियम कहता है कोई तुम्हें एक दे तो तुम उसे दो दे दो। प्रभु के राज्य का नियम क्या कहता है? कोई तुम्हें एक गाल में दे तो तुम दूसरा गाल दे। हर एक प्रभु का मन नियम कहता है, हर एक परिस्थिति में आनंद मनाओ, खुश रहो, धन्यवाद देते रहो। है ना कितना उल्टा नियम? और हमें अगर स्वर्ग का राज ढूंढना है तो स्वर्ग के नियमों को फॉलो करना, और उसको नियम को फॉलो करने जब हम करते हैं, तो हमें दुनिया की सारी चीजें, दुनिया के नियम को हमें कैंसिल करना। यीशु मसीह ने कहा है, आप देखिए लूकस के अध्याय 9:57 में, आइए उसे पढ़ते हैं। लूकस का अध्याय 9:59-57। जब वे राह किनारे चले जा रहे थे, किसी ने उनसे कहा, तू जहां कहीं भी जाओ, मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उनसे कहा,
लोमड़ियों के पास तो घर है, खेमे होते हैं, और आकाश की चिड़ियों के पास घोंसले होते हैं, किंतु मनुष्य के पुत्र के पास सिर टिकाने के लिए कोई भी स्थान नहीं। उसने किसी दूसरे से कहा, प्रभु ने किसी दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो लो। किंतु उस व्यक्ति बोला, हे प्रभु, मुझे जाने दे ताकि मैं पहले अपने पिता को दफन करके आऊं। तब यीशु ने उससे कहा, मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू जा और परमेश्वर के राज की घोषणा। फिर किसी और से कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे चलूंगा, किंतु पहले मुझे अपने घर वालों को विदा ले आने दे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, ऐसा कोई भी जो हल पर हाथ रखने के बाद पीछे देखता है, परमेश्वर के राज्य के योग नहीं। यहाँ पे यीशु मसीह बहुत ध्यान से समझा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, लोमड़ियों के पास तो घर होता है, आकाश की चिड़ियों के पास घोंसला होता है, पर मनुष्य के पुत्र के सिर टिकाने की स्थान नहीं है। इसे सबसे पहले प्रभु यीशु ये समझा रहे हैं कि आपको प्रभु के जो यीशु मसीह के बाद जब सिर टिकाने की जगह नहीं है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि हमें अपना सारा आराम छोड़ देना है। जो हम ऐशो आराम से रहते हैं वो छोड़ देना है। और जब प्रभु ने उस एक इंसान से कहा कि तुम मेरे पीछे हो लो, तो उसने क्या किया, मैं अपने जाके पिता को दफन करके आऊं। अब यहाँ पे पिता मरे नहीं थे, लिखा है कहीं मरे थे, नहीं। यहाँ पे इसका कहने का मतलब उस जमाने में यहूदी इज़राइल में ऐसा था कि लोग अपने माता पिता की बहुत सेवा करते थे। तो उन्होंने कहा सबसे पहले मैं जाके पिता को दफन करके आऊं, मतलब जब मेरे पिता मर जाएंगे उनको दफना के उनका सब काम करके फिर आऊंगा मैं। अब देखिए नियम, सबसे पहला नियम क्या कहता है प्रभु का, कि परमेश्वर के सिवाय किसी और को ना पूछे। और हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के बदले अपने परिवार को आगे कर रहे हैं। डेफिनेटली माता पिता की आज्ञा का पालन करना लिख बोला है, पर वो कितना, कौन सा वचन है, पहला वचन यही है। पहला वचन है पिता परमेश्वर को, एक ही प्रभु को पूजो। तो जब एक ही प्रभु के लिए बोला, तो हमें सबसे पहले सब कुछ घर को छोड़ के बाहर को, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप घर बार छोड़ के निकल जाए, कहने का मतलब है आप घर बार की चिंता कम करके प्रभु पे डिपेंड करें। प्रभु ने फिर क्या कहा, मुर्दे को गाड़ने को दे दो। अब ये भी तो बात प्रभु इसलिए कह रहे हैं कि तुम दुनिया के उसमें हो तो दुनिया का काम करो, क्योंकि अगर मेरे पीछे आना है तो हमें सिर्फ प्रभु के नियमों का पालन करना। वो पालन क्या है, प्रभु का सुसमाचार सुनाना। बहुत बार देखा है लोगों ने, प्रभु का सुसमाचार सोचते कि वहां जगह हम सुसमाचार सुनाएंगे तो हमें कुछ तो खाने पीने को मिल जाएगा, कुछ तो हमें आराम मिल जाएगा, लोग हमें पूजेंगे। वो गलत है। प्रभु का सुसमाचार आप किसी भी जगह, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने मित्रों के बीच में, आप यीशु मसीह की तरह जब आप रहते हैं, उनके कहे अनुसार चलते हैं, तो आप प्रभु का नेचर और प्रभु का मतलब प्रभु का क्या बोलते हैं कि उनका स्वभाव और प्रभु का मन को अपनाते हैं। प्रभु का स्वभाव प्यार करना है, तो हमें प्यार करना है। प्रभु का स्वभाव क्रोध करना नहीं है, माफ करना है। अब हम माफी और क्रोध तो छोड़ते नहीं है, तो कैसे हम प्रभु के राज के लिए काम कर सकते हैं, कैसे हम ढूंढ सकते हैं। हमें बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है, क्योंकि जब प्रभु के राज के हम ढूंढते हैं, जब प्रभु के राज के लिए हम काम करते हैं, तो हमारी सारी तकलीफ, हमारी सारी परेशानी, हमारा सारा दुख प्रभु ने अपने कंधे पे ले लिया है। पिता परमेश्वर हमेशा हमें हमें जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए आतुर बैठे, वो हमेशा करते हैं। पर क्या हम उस उनको अलाउ करते हैं पूरा करने के लिए, ये हमें समझना पड़ेगा। प्रभु ने बहुत ध्यान से कहा है। अब ब्रदर क्या आप वचन वापस लगाएंगे, लुकस का 9 वचन 62 9:62 वापस लगाएंगे प्लीज।
उस लाइन को ध्यान से पढ़िए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, ऐसा कोई भी जो हल पर हाथ रखने के बाद पीछे देखता है, तो परमेश्वर के राज्य के योग नहीं। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। काफ़ी लोग आपने देखा होगा जब हल जोतते हैं, जब खेत को जोतते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? वो हल चलाते हैं और बीज डालने लगते हैं। तो क्या सीधी लाइन में बीज डलती है, बराबर? पर अगर उसने पीछे मुड़ के देखा, तो लाइन सीधी नहीं होती है, वो आड़ी-तिरछी हो जाएगी। तो बराबर से वो खेती के दाने नहीं डाल पाएँगे। यहाँ पे इसका दूसरा मतलब भी है कि अगर हम प्रभु के लिए चल रहे हैं, अगर मतलब कहने का मतलब है कि जब हम प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें पीछे मुड़ के अपना घर, अपना बार, हमें पीछे मुड़ के वो ऐशो-आराम को नहीं देखना है। हमको पीछे मुड़ के दुनिया के स्टाइल से नहीं रहना है। रोमन्स के अध्याय 12 वचन 2 में सेंट पॉल कहते हैं कि हमें दुनिया के स्टाइल से नहीं सोचना है, नहीं रहना है। हमें प्रभु का मन लेके सोच रहना है। We should not be conformed to this world. तो जैसा दुनिया सोचती है, अगर हम प्रभु का राज्य के लिए काम करें, हम प्रभु के राज्य की ढूंढ रहे हैं, और अगर उसमें उसमें रहने के लिए हम प्रभु के राज्य की क्या बोलते हैं कि हम उसके हकदार बनना चाहते हैं, तो हमें इस दुनिया के राज्य के, दुनिया के नियमों को नहीं देखना है। कहावत है ना, हम दो नाव में पैर नहीं रख सकते। प्रभु ने भी कहा है, यीशु मसीह ने, कि आप दो देवों को नहीं पूज सकते। तो इसी वजह से यहाँ प्रभु यीशु कहते हैं कि जो भी हल पे हाथ रखता है तो पीछे नहीं देखता है, जो भी प्रभु का काम करता है तो पीछे मुड़ के दुनिया को नहीं देखता है, और जो देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग नहीं। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर के राज्य के योग बनना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने जब बपतिस्मा लिया तो हम प्रभु के राज्य के हो गए, हमें वो सर्टिफिकेट मिल गया। कैसा बपतिस्मा की बात कर रही हूँ मैं? बॉर्न अगेन की बात कर रही हूँ। एक तो होता है जो हम छोटे बचपन में हमें जल से हमें बपतिस्मा मिल जाता है, पर तब हम प्रभु को नहीं समझते। पर जब हमारी आंखें खुलती, हमारी अंतर की आंखें जब हमारी खुलती और हम प्रभु के वचनों पे विश्वास करने लग जाते हैं, तो हम बॉर्न अगेन, हमारा फिर से जीवन बनता है, हम जीवित होते हैं, मतलब हम जन्म लेते हैं। और जब हम बॉर्न अगेन होते हैं, तो हम आग और पानी से हमारा बपतिस्मा, उससे हमें पवित्र आत्मा हम बन जाते हैं, और हम अपने जो भी कार्य है वो हमें प्रभु के नियमों के पालन अनुसार करना चाहिए, तो हम प्रभु के राज्य के हो जाते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं, तो प्रभु के राज्य का जो भी हमें फैसिलिटी मिलना है वो हमें मिलती है। तो आइए आज हम अपने मन को दृढ़ बनाएं कि अगर प्रभु के राज्य के योग बनना है, अगर उसके क्वालिफाई होना है, तो हमें सबसे पहले रिपेंट करना है, मतलब प्रायश्चित करना है, जो प्रभु ने मार्क के अध्याय 1 वचन 15 में कहा है। रिपेंट करना है, प्रायश्चित करना है, और प्रभु के वचनों पे विश्वास करना, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ चुका है। और प्रभु यीशु ने बहुत अच्छे से कहा है ना कि मैंने तुम्हारे लिए कमरे बनाए। तो उसका हकदार बनने के लिए हमें पीछे मुड़ के दुनिया को नहीं देखना है, दुनिया के नियमों में नहीं चलना, हमें प्रभु के नियमों में चलना है। प्रभु का नियम क्या है कि हमेशा आनंद में रहो, धन्यवाद देते रहो, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कभी भी परेशान मत हो, अपना बोझ प्रभु पे डालो, चिंता मत करो। और जब हम ये सब करते हैं, तो हम प्रभु के राज्य के योग बनते हैं। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।